तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड टॉपर्स। तो दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए 20 क्वेश्चनों का बेहतरीन कनेक्शन लाए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में पाई एक है तो बताना है आपको परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या ए और बी दोनों है, या निम्न में से कोई नहीं। तो बताते हैं। तो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे पाई होगी, कोमा √3 होगी, √2 होगी, √5 होगी। ये सभी हमारी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों बताना है कि √4 कैसी संख्या है। तो ये आपको बताना है कि √4 कैसी संख्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.2 के बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे 3 व्यक्त करते हैं। तो 3.2 को लिख लिया हमने 32/9, और जिस पर बार नहीं है वो से घटा दिया। तो 32 में से 3 गए तो 29। तो 29/9 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है sin 30 माइनस cos 60 का मान बताइए। तो sin 30 का मान क्या होता है हमारा? sin 30 का मान होता है हमारा 1/2, माइनस cos 60 का मान भी हमारा क्या होता है? 1/2। 1/2 से 1/2 खत्म, तो क्या आएगा? 0। तो इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी? x2 की वैल्यू है 4, माइनस x1 की वैल्यू 2, प्लस y2 की वैल्यू 1, माइनस y1 की वैल्यू 3। तो 4 में से 2 गए तो 2 का वर्ग, प्लस 1 में से -3 गए तो -2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4, प्लस वर्ग 4, इसका होगा √8। √8 को हम क्या लिख देंगे? 2√2। तो इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो P = 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लिखते हैं। P का बार मतलब नहीं है = 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो एक में से जब P का मान घटा दिया 0.05, तो कितने बचेंगे? 0.95। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 4 3 7 6 0 4 5 4 4 निम्न में से बहुलक है। तो बहुलक बताना है। तो बहुलक बराबर जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। तो इसका बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार है वही इसका क्या होगा? बहुलक। तो 4 इसका क्या होगा? बहुलक 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AP का 30वां पद ज्ञात करना है। AP का 30वां पद
तो फॉर्मूला हमारा ए पी बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या हमारी, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू क्या है 7 माइनस 10, तो कितने बचे माइनस के 3। ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 30 पद पूछ रहा, तो 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3 इक्वल टू 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 गुणा माइनस के 3 गुणा कर दी, माइनस की 3 नम 27, 3 दूनी 6 2 8, माइनस के 87 में से 10 घटाए तो माइनस के 77 बचे, तो 77 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 9, 10 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, आपको सभी को पता है क्या होती है 10 60 की वैल्यू। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, ऑप्शन इज द डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² माइनस प्लस 3 के मूल होंगे तो इसके गुणनखंड कर दो, वही इसके क्या हो जाएंगे मूल। x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, इस वाले की सबसे लास्ट में गुणा करें, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ 7 आवे, तो 6 एकम 6, 6x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x² माइनस के अंदर गुणा कर दी तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x कॉमन लिया तो माइनस का 3 दूनी 6, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 बचा बराबर 0, ये दोनों सेम है तो एक कॉमन ले लिया बाहर, तो x माइनस 3 कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इन्हें सभी को अलग अलग रख लिया, x इक्वल टू 3 और एक वैल्यू आ गई x बराबर 1/2 इसका, तो कौन सा ऑप्शन है 1/2, 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करके x और y के मान बताने हैं, तो इनके हल करो। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो इसमें 3y जो है माइनस का, लेकिन इसमें y है तो 3 की गुणा कर दी समीकरण एक में 3 की गुणा करती, तो जब मैं 3 की गुणा कर दूंगा तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब इसे घटाने पे ये इससे कटेगा तो ये कितना होगा 5x 14 और 4 19, x की भाग कर दी तो 19/5, कौन से ऑप्शन में 19/5 है, तो औरों में सब में माइनस है लेकिन ये 19/6 है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है x बराबर 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 को प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने का मतलब ये है कि x बराबर जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, तो 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 12, तो 0 प्लस 3y बराबर 12, 3y बराबर 12, जब भाग करी 3 चौक 12, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 3, तो बिंदु के निर्देशांक आगे 0,4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मूल ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। जब x बराबर 1/2 दे रखा है तो समीकरण में रख दो, जब यहाँ पे रखा तो प्लस के गुणा 1/2 माइनस का 5/4 इक्वल टू 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4
प्लस के की गुणा 1 में करी तो के माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 4, 4 से भाग करी 4 एकम 4 तो 1, 2 से भाग करी 2 एकम 2 दूनी 4 तो 2 के, 4 से भाग करी 1 तो 5 बराबर 0। ये इधर पहुँच गया 0 में तो 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो 4, तो 2 के बराबर -4 बराबर 0। तो 2 के बराबर 4, 2 से घटा 2 बार तो के बराबर कितना आएगा 2। ए इज द ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो जो अनुपात दिया गया है उसका वर्ग कर दो। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 का वर्ग 81, तो हमारा अनुपात हुआ 16:81। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 75/cos 15 की वैल्यू का मान होगा। तो साइन 75/cos 15 को इसे कैसे लिख सकता हूँ? साइन 75/sin 90 - 75 इक्वल टू 75 इक्वल टू साइन 75/sin 75। साइन से साइन खत्म तो क्या बचा? 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमारी 1 से 10 तक की? तो जैसे 1 विषम संख्या होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9। ये हमारी कितनी है? विषम संख्याएं हैं। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो ये कितनी संख्या हमारी टोटल? इन्हें सबको जोड़ दिया। 9 7 16, 5 21, 21 3, 24 और 1 25। टोटल कितनी संख्या है ये? 5, 5 बच्चे 25। तो समांतर माध्य कितना आएगा? 5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रयास सदैव होता है। तो दशमलव संख्या का प्रसार जो होगा सदैव शांत आवृत्ति होगी। क्योंकि अगर हम 1/2 बोलें तो इसकी वैल्यू 0.5, तो ये कैसी आवृत्ति है? शांत आवृत्ति। यदि हम बोलें 3.33333 ... तो ये कैसी है? हमारी अशांत आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या √8 एक है। तो √8 एक है, रूट को हम क्या लिख सके हैं? 4 × 2, 4 किसका वर्गमूल? 2 का, 2√2 इक्वल 2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 इज द अपरिमेय संख्या का योग अथवा गुणा सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। शंकु के आयतन का सूत्र ज्ञात कीजिए। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि गोले के त्रिज्या का ज्ञात करनी है। दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है। तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले के आयतन जो होता है 4/3 πr1³ 4/3 πr2³।
पाई से पाई आर 64/27। तो यहाँ से क्यूब हटाया, R1/R2 इक्वल टू 64/27। 64 कितने का हो गया? 4 का। 27 कितने का घनमूल होता है? 3 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे 20 क्वेश्चन बताएं कमेंट में। इसी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।